आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने भारत की सड़कों पर साइकिल को आम आदमी की सवारी बनाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं एटलस साइकिल कंपनी की, जो कभी देश की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता थी। लेकिन आज इसका नाम इतिहास के पन्नों में सिमट चुका है। आखिर क्या वजह रही कि ये कंपनी बंद हो गई? इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। एटलस साइकिल की कहानी शुरू होती है साल 1951 में, जब कराची से भारत आए जानकी दास कपूर ने हरियाणा के सोनीपत में एक छोटे से टीन शेड में साइकिल की गद्दी बनाने का काम शुरू किया। उनका सपना था ऐसी साइकिल बनाना जो हर भारतीय के बजट में हो और गांव शहर की सड़कों पर दौड़े। पहले ही साल में एटलस ने 12,000 साइकिल बनाकर एक रिकॉर्ड कायम किया। 1952 में कंपनी ने 25 एकड़ में अपनी फैक्ट्री का विस्तार किया और देखते ही देखते ये भारत की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता बन गई। साल 1965 तक एटलस ने देश में साइकिल का पर्याय बनने का गौरव हासिल कर लिया। 1978 में कंपनी ने भारत की पहली रेसिंग साइकिल पेश की और वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। एक समय था जब एटलस सालाना 40 लाख साइकिलों का प्रोडक्शन करती थी, जो अपने आप में एक कीर्तिमान था। हर कहानी का एक मोड़ होता है। एटलस की कहानी में ये मोड़ आया 2000 के दशक में। कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं उन कारणों को जिन्होंने इस कंपनी को बंद होने की कगार तक पहुंचा दिया। पहली बड़ी वजह थी आधुनिकता और बदलते बाजार का दबाव। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ी, साइकिल की जगह मोटरसाइकिल और स्कूटर ने लेनी शुरू कर दी। इसके साथ ही बाजार में नई कंपनियों के आने से कंपटीशन बढ़ गया। एटलस के पारंपरिक मॉडल आधुनिक डिजाइनों के सामने पिछड़ने लगे। दूसरी वजह थी कंपनी के अंदरूनी विवाद। जानकी दास कपूर के निधन के बाद उनके 3 बेटों और उनके परिवारों के बीच अचल संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ। साल 2003 में कंपनी का पुनर्गठन हुआ, लेकिन ये विवाद कंपनी के प्रबंधन और रणनीति को कमजोर करता रहा। कुछ कर्मचारियों का मानना था कि कंपनी घाटे में नहीं थी, बल्कि मालिकों के आपसी झगड़ों ने इसे बंद होने की स्थिति तक पहुंचा दिया। तीसरी और सबसे बड़ी वजह थी आर्थिक संकट। साल 2014 से कंपनी को लगातार नुकसान होने लगा। मध्य प्रदेश के मालनपुर में 2014 में और सोनीपत में 2018 में फैक्ट्रियां बंद हो गई। 2019 से साहिबाबाद की फैक्ट्री में उत्पादन घटकर 15 से 20,000 साइकिल प्रति माह रह गया। जून 2020 में विश्व साइकिल दिवस के दिन कंपनी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में अपनी आखिरी फैक्ट्री भी बंद कर दी। कंपनी ने नोटिस में कहा कि उनके पास ना तो कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा था और ना ही कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए। इस बंदी से करीब 700 से 1000 कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कोविड-19 महामारी ने भी एटलस की मुश्किलें बढ़ाई। लॉकडाउन के दौरान साइकिल की मांग बढ़ी थी, लेकिन कंपनी के पास उत्पादन शुरू करने के लिए फंड नहीं थे। 2020 में कंपनी पर 125 करोड़ रुपए की देनदारी थी। हालांकि बैंक का कोई कर्जा नहीं था। क्या एटलस की कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं। साल 2024 में उम्मीद की एक किरण दिखी। कंपनी के निदेशक सीएम ढल ने कहा कि साहिबाबाद की फैक्ट्री में फिर से उत्पादन शुरू हो गया है। शुरुआत में 10,000 साइकिल से उन्होंने दावा किया कि पुराने विवाद सुलझा लिए गए हैं और जल्द ही 1 लाख साइकिलों का उत्पादन शुरू होगा, जिससे 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस खुशखबरी के बीच एक दुखद घटना ने सबको झकझोर दिया। 3 सितंबर 2024 को एटलस के पूर्व अध्यक्ष सलील कपूर ने दिल्ली में अपने घर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी और पारिवारिक मुश्किलों का जिक्र था। यह घटना इस कंपनी के दर्दनाक दौर को दर्शाती है।
एटलस साइकिल सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये लाखों भारतीयों की यादों का हिस्सा थी। स्कूल जाते बच्चों से लेकर गांव के रास्तों तक एटलस ने हर भारतीय की जिंदगी को आसान बनाया। आज भले ही इसकी फैक्ट्रियां बंद हो गई हों, लेकिन इसके फिर से मजबूती के साथ शुरू होने की उम्मीद अभी बाकी है।